प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 नवंबर सोमवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्याएं 1 से 5। मैं यूहन्ना ने फिर देखा, मेमना सिय्योन पर्वत पर खड़ा है, उसके साथ 1,44,000 व्यक्ति हैं, जिनके माथे पर उसका नाम और उसके पिता का नाम अंकित है। मैंने तेजी से बहती हुई नदियों के निनाद और घोर मेघगर्जन की सी आवाज स्वर्ग से आती हुई सुनी। मैं जो आवाज सुन रहा था वह वीणा बजाने वालों की सी आवाज थी। वे सिंहासन और 4 प्राणियों एवं वायुवृत्तों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 व्यक्ति के सिवा, जिनको पृथ्वी पर से खरीद लिया गया था, और कोई वह गीत नहीं सीख सकता था। मेमना जहाँ कहीं भी जाता है, वे उसके साथ चलते हैं। ईश्वर और मेमने के लिए प्रथम फल के रूप में उन्हें मनुष्यों में से खरीदा गया है। इनके मुख में झूठ नहीं पाया गया, ये अनित्य है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 1 से 4। यीशु ने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि धनी लोग खजाने में अपना दान डाल रहे हैं। उन्होंने एक कंगाल विधवा को भी 2 अधेले डालते हुए देखा और कहा, मैं तुम लोगों से सच कहता हूं, इस कंगाल विधवा ने उन सब से अधिक डाला है। उन्होंने तो अपनी समृद्धि में से दान दिया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठों में हमें समर्पण के बारे में पढ़ने को मिला है। एक विश्वासी के लिए सबसे आवश्यक बात है समर्पण, और एक विश्वासी के लिए सबसे कठिन बात भी है समर्पण। अपने आप को प्रभु को समर्पित करना। लेकिन हर विश्वासी को समर्पण की अति आवश्यकता है। हम पढ़ेंगे मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 3 और 2 कुरिन्ती अध्याय 9 में दशमांश के बारे में। वहां पर प्रभु कहते हैं कि दशमांश मुझे दो। हमारे जीवन में प्रभु के दिए हुए सारे दानों में से दशमांश प्रभु का अधिकार हक है। धन में से, अन्य चीजों में से, ऊर्जा में से, समय में से हमें प्रभु को दशमांश देना चाहिए। प्रभु अपने वचन के द्वारा में सिखाते हैं। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 30 में प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो। यानी प्रभु चाहते हैं कि प्रभु को सबसे ज्यादा प्यार करें, सबसे अच्छी बातें, अच्छी चीजें प्रभु को दें।
सबसे ज्यादा प्यार प्रभु को दें, सबसे अच्छी चीजें प्रभु को दें। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि हाबिल ने काइन की अपेक्षा प्रभु को अच्छी भेंट चढ़ाया। काइन ने अपने खेती में से कुछ फल प्रभु को चढ़ाए, लेकिन हाबिल ने सर्वोत्तम भेड़ का बच्चा चढ़ाया। सबसे अच्छा दान प्रभु को देना। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 1 उसके वाक्य 6 से 8 में प्रभु पुरोहितों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुमने मेरी वेदी को प्रदूषित किया है, क्योंकि मेरी वेदी पर तुमने लंगड़े और लूले जानवरों को चढ़ाया है। उस समय के पुरोहितों ने सोचा कि आखिर प्रभु को चढ़ाना है, जलाना है, काटना है, क्यों अच्छे अच्छे जानवर दें। अच्छे जानवरों को अपने पास रखते थे और इस तरह की चीजों को काटते थे। प्रभु कहते हैं कि तुमने मुझे ठगा है। तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें सबसे अच्छी चीजें प्रभु को देनी है। लेकिन आज के दोनों पाठों के द्वारा प्रभु ने हमें एक और सीख दी है कि हमें अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को अर्पित करना है। हमारे पास जो कुछ है वो प्रभु को समर्पित करना है। यह बहुत ही जोखिम भरी बात है, अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु को अर्पित करना हो। लेकिन प्रभु ईश्वर ने करके दिखाया है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 16 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। तो पिता ईश्वर ने हमें सिखाया है कि हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर सकते हैं। आज के पहले पाठ में हमने प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 14 से सुना, बहुत सुंदर है। यूहन्ना एक सुंदर दृश्य देखता है। वो दृश्य क्या है? यूहन्ना कहता है कि मैं यूहन्ना ने फिर देखा, मेमना सिय्योन पर्वत पर खड़ा है, उसके साथ 1,44,000 व्यक्ति हैं जिनके माथे पर उसका नाम और उसके पिता का नाम अंकित है। पहली बात। और मैंने तेजी से बहती हुई नदियों के निनाद और घोर मेघ गर्जन की सी आवाज स्वर्ग से आती हुई सुनी। मैं जो आवाज सुन रहा था वो वीणा बजाने वालों की सी आवाज थी। वे सिंहासन और चारों प्राणियों एवं वायुविदों के सामने एक नया गीत गा रहे थे, और उन 1,44,000 व्यक्तियों के सिवा जिनको पृथ्वी पर से खरीद लिया गया था और कोई वो गीत नहीं सीख सकता था। प्रभु के चुने हुए लोग जिनको प्रभु ने इस धरती पर से खरीद लिया था, अलग किया था, अपने लिए रखा था। यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 18 और 19, यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 16। प्रभु ने जिनको खरीद लिया था, प्रभु ने जिनको अलग किया था, और उनके बारे में लिखा हुआ है, ईश्वर और मेमने के लिए प्रथम फल के रूप में इन्हें मनुष्यों में से प्रभु ने खरीद लिया था। इनके बारे में आगे बताया गया है, इनके मुख में झूठ नहीं पाया गया, ये अनिंद्य हैं, अर्थात इनके अंदर गलतियां नहीं है, ये निर्दोष हैं। और इनको मेमना जहां कहीं भी जाता है उसके साथ चलने का अधिकार दिया। हम जानते हैं संसार पापमय है, पापमय रहा है, लेकिन इसके बावजूद प्रभु ने बहुत सारे लोगों को निर्दोष जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए, प्रभु के गीत गाने के लिए, प्रभु में आनंदित रहने के लिए, अनिंद्य जीवन जीने के लिए, सच्चे जीवन जीने के लिए चुन लिया है। आज भी हमारे जमाने में भी बहुत सारे लोगों को प्रभु ने चुना है, लेकिन उनमें से अधिकतर लोगों को हम पुरोहित और धर्महीन भी कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल प्रदूषित नहीं है, शुद्ध हैं। आज हमें विशेष रूप से पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज हम लोग विशेष प्रार्थना करेंगे कि वे अपने बुलाहट के अनुसार जीवन जी सकें। उसी तरह प्रभु ने आज बहुत सारे लोक धर्मियों को भी चुना है। विवाहित और पारिवारिक होने के बावजूद वे पवित्र जीवन जीते हैं, आनंदी जीवन जीते हैं, प्रभु के गीत गाते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। ऐसे बहुत सारे, मैं कहूंगा लाखों लोग आज इस संसार में हैं। यहां पर प्रकाशना ग्रंथ में हमने 1,44,000 की बात कही है, लेकिन आज मैं जानता हूं कि लाखों लोग संसार भर में पवित्र जीवन जीते हैं, मेमने के साथ चलते हैं। आज हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ प्रभु ने हमें भी चुना है। इसी तरह
हमारे माथे पर भी यीशु और पिता का नाम अंकित है। हमें भी उनका गुणगान करने के लिए बुलाया गया है। हमें भी आनंद जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। हमें भी अपने आप को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित करने के लिए बुलाया गया है। एक पारिवारिक होते हुए, एक अविवाहित होते हुए, एक धर्म बहन होते हुए, एक पुरोहित होते हुए, हम सभी लोग अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं। ये सोचना गलत है कि केवल पुरोहित और धर्म बहन अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु को समर्पित करते हैं और कर सकते हैं। गलत है। हम सभी लोग अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु को समर्पित कर सकते हैं। पारिवारिक होते हुए भी अपना हृदय, अपनी आत्मा, अपना मन प्रभु को समर्पित कर सकते हैं। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने इसी से मिलता जुलता एक संदेश दिया है। यीशु ने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि धनी लोग खजाने में अपना दान डाल रहे हैं, क्योंकि धनी तो डाल सकते हैं, जिनके पास है वही नहीं डाल सकते हैं। लेकिन प्रभु की दृष्टि उस समय एक कंगाल विधवा पर पड़ी। लेकिन प्रभु की दृष्टि अचानक एक कंगाल विधवा पर पड़ी और प्रभु ने देखा कि उसने 2 अधेले डाला और प्रभु उसकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से सच कहता हूं, इस कंगाल विधवा ने उन सबसे अधिक डाला है। मात्रा में देखा जाए तो धनियों ने ज्यादा डाला था, लेकिन उसकी गहराई को देखेंगे तो प्रभु कहते हैं इसने सबसे ज्यादा डाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो अपनी समृद्धि में से डाला है, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। समर्पण का एक सुंदर उदाहरण। एक कंगाल विधवा जिसके पास जीने के लिए जो कुछ था उसने प्रभु के उस दान पात्र में डाल दिया। सोचने की बात है, प्रभु ने उसको देखा, प्रभु की दृष्टि उस पर पड़ी। जब हम भी अपने जीवन में इस प्रकार के कार्य करेंगे प्रभु के लिए, प्रभु की दृष्टि हम पर पड़ेगी। इब्राहिम से ईश्वर ने कहा, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 में, इब्राहिम अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, मोरिया प्रदेश ले आओ और जो पहाड़ मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस पर मेरे लिए बलि चढ़ाओ। इब्राहिम के पास 100 साल की उम्र में एक ही बेटा था, एक ही संतान थी, लेकिन इब्राहिम ने उसको बलि चाहने के लिए मन बना लिया। ये समर्पण है। मदर तेरेसा बोला करती थी, गिव अंटिल इट हर्ट्स यू, यानी तब तक दो जब तक तुम्हें चोट ना लगे। हिंदी में अनुवाद अच्छा नहीं लग रहा है, अंग्रेजी का बहुत मजबूत है। धनियों ने अपने पास जितना था उसमें से थोड़ा डाला, लेकिन उस विधवा ने अपने पास जो कुछ था उसको डाल दिया। कितना बड़ा समर्पण है, कितना बड़ा बलिदान है। हम सबसे प्रभु यही चाहते हैं। हम जानते हैं राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 में सेरफ्ता की विधवा के बारे में हम जानते हैं। प्रभु ने नबी एलिय्याह को सेरफ्ता की विधवा के पास भेजा, जिसके पास एक मुट्ठी आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। लेकिन एलिय्याह ने कहा, रोटी बनाओ और मुझे खिलाओ। उस नारी ने मान लिया। अपने पास जो कुछ था उसने प्रभु के नाम पर एलिय्याह को दे दिया। नतीजा, पूरे अकाल के समय जिस टोकरी से उसने आटा निकाला और जिस कुप्पी से तेल निकाला, दोनों भरा हुआ था। यही प्रभु करते हैं। प्रभु ने उस कंगाल विधवा के दान को देखा। क्या मतलब इसका? प्रभु ने उसको आशीर्वाद जरूर दिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक विश्वासी का जीवन कुछ इस प्रकार होना चाहिए। अपना जीवन पूरी तरह से प्रभु को समर्पित करना कठिन है। अंग्रेजी में कहेंगे रिस्की है, जोखिम भरा है। अपने पास जो कुछ है प्रभु को दे दें, मेरा क्या होगा? प्रभु देंगे। एक बार पेतरुस ने प्रभु से पूछा, प्रभु हमने आपके पीछे आते हुए सब कुछ छोड़ दिया है, हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा, तुम्हें 100 गुना मिलेगा। मैंने एक मां को छोड़ा, 5 बहनों को छोड़ा, 3 भाइयों को छोड़ा, आज मुझे
सैकड़ों माताएं मिली हैं, हजारों बहनें मिली हैं, हजारों भाई मिले हैं। प्रभु के नाम पर, प्रभु के लिए जब हम दान देते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तो प्रभु हमें आशीर्वाद पर आशीर्वाद देंगे। हम आज अपने समर्पण पर मनन करेंगे। क्या मेरा समर्पण पूर्ण समर्पण है या अधूरा समर्पण है? क्या वास्तव में मैंने समर्पित किया है? हो सकता है कि मैं धर्म बहन हूं, पुरोहित हूं, लोक धर्मी हूं, मैंने प्रभु के सामने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की हैं, लेकिन क्या मैंने वास्तव में अपने आप को प्रभु को समर्पित किया है? बिना किसी शर्त के इब्राहिम बिना किसी शर्त के अपने एकमात्र पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुआ। क्या मैं तैयार हूं? आज प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे एक सच्चा समर्पण करने का वरदान दीजिए, मैं ईमानदारी से जीवन जी सकूं, तेरी दृष्टि में जो अच्छा वो कर सकूं। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आज के सुंदर संदेश के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं, हम सबको समर्पण का वरदान दीजिए। उस कंगाल विधवा की तरह अपने पास जो कुछ है तुझे देने के लिए कृपा दीजिए, तुझ पर भरोसा रखने की कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का दिन उनके लिए समर्पण का दिन हो, आज का दिन उनके लिए पवित्रता का दिन हो। प्रभु यीशु, उनको संभाल, हर परिस्थिति में बचाए रखना, तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन्हें प्रदान करना, हर प्रकार की शैतानी हरकतों से बचा के रखना। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।